हेलो, मैं रीता टेस्टी चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक बहुत इंग्लिश में पुरानी कहावत है, मैन बॉर्न फॉर फील्ड एंड वुमेन बॉर्न फॉर अर्थ। इसका हिंदी तात्पर्य ये होता है, आदमी का जन्म फील्ड के लिए हुआ है, यानी मैदान के लिए हुआ है, और औरत का जन्म एक चूल्हा के लिए हुआ है। इसका मतलब है चूल्हा से कि घर परिवार के लिए खाना बना करके सबका भरण पोषण करती है। मानते हैं इस कहावत में सत्यता कुछ तो है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना ये कहावत प्रदर्शित कर रही है। यदि किसी के भी घर में पुरुष जात का सम्मान हो रहा है तो वहाँ स्त्री जात का भी सम्मान होना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये एक अभिशाप की बात है। आदमी को तो लोग बड़ा आदरपूर्वक देखता है, क्योंकि हमारा देश एक पुरुष प्रधान है और वहीं नारी जाति की अवहेलना होती है, चाहे वो बहू के रूप में हो चाहे बेटी के रूप में हो। बहू रूप में तो बहुत ही ज़्यादा घर परिवार में उसको नीचा दृष्टि से देखा जाता है। अरे ये बहू है, इसको घर से बाहर निकलना नहीं है, इसका काम क्या है, केवल घर परिवार में खाना बनाना और बच्चों की देखरेख करना और चार दीवारी के बीच में रहना। इसके से ज़्यादा किसी भी स्त्री की जीवन का कोई मूल्य नहीं देता है। और पुरुष को तो हमेशा बाहर निकलने की पूरी छूट होती है, चाहे वो किसी से भी बात करे, उस पर कोई आक्षेप कोई लांछन नहीं लगाया जाता। अगर वही स्त्री किसी एक पराये पुरुष से बात कर लेती है तो अनेक तरह की लांछन लगाए जाते हैं। कहा जाता है उसकी औरत बहुत बदचलन है, पराये पुरुष से बात करती है। लेकिन इतना जान लीजिए, कोई भी स्त्री बदचलन नहीं होती है, हैं? जिसके साथ माँ बाप ने शादी कर दिया है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, उसी के साथ निर्वाह करती है। हालांकि अभी इस समय स्थिति में थोड़ा अंतर आया है कि हर औरत अपने कर्तव्य अपने अधिकार के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार होती है। पहले ज़माने में ये कहा जाता है, जहाँ से स्त्री की डोली गई है उसकी अर्थी भी वहीं से उठेगी। कोई ज़रूरी नहीं है, हैं? इतना बंधन में किसी नारी जात को रखा जाता है जो कि उचित नहीं है। नारी क्या दुनिया में नहीं कर रही है। जिस घर में नारी का अपमान होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगा, उस घर कभी भी सकुशल नहीं रहेगा। और कोई भी नारी अच्छे के लिए अच्छे, लेकिन वो जब चंडिका या काली रूप ले लेती है तो उसको एक साधारण स्त्री में या नारी में परिवर्तित करना असंभव हो जाता है। जैसा कि आप सब लोग चंडिका और काली के विषय में जानते हैं, इसलिए किसी भी नारी को इतना अपमानित न किया जाए वो इस रूप को धारण करे। उसी जगह आदमी को समाज में बाहर में हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है, यानी आदर मिलता है, क्योंकि वो आदमी है, वो किसी का बेटा है, हैं? और ये अच्छी आदत नहीं है। मैं इस चीज़ को कभी भी सराहनीय नहीं मानूंगी। जिस तरह से एक सृष्टि में नारी अपना बलिदान करके घर परिवार को चला रही है, पुरुष को भी उस नारी का मान सम्मान करना चाहिए, हैं? इसलिए मैं यही कहूँगी, नारी भी उसी समाज का एक अंग है, जिस तरह से पुरुष उस समाज का अंग है। अंग अंग मिल करके अभिन्न अंग हो जाता है जो इस संसार को चलाता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी, नारी और पुरुष
में लिंग का भेद हो सकता है, लेकिन सामाजिक भेद नहीं करना चाहिए। आजकल कौन स्त्री कर्मठ नहीं है। वो आज बाहर निकल के ऑफिस भी संभाल रही है, घर में रह करके बच्चों और सबको का परवरिश कर रही है। उस पर किसी चीज़ का बंधन रोपण ना करे, उसको कभी भी बद चलन मत कहिए। कोई भी नारी चरित्रहीन नहीं होती है। यदि वो चरित्रहीन हो रही है तो कुछ मजबूरियां हैं। हर स्त्री अपने मर्यादा में रहते हुए हर कार्य को करती है, इसलिए उस पर किसी तरह का अवहेलना ना लगाएं। क्या कभी भी कोई पुरुष 10 बजे रात आता है, उससे कोई भी माँ पूछती है बेटा तुम इतनी रात को क्यों आए हो? क्योंकि वो आदमी है। यदि बहू रात के 9 बजे घर पहुंचती है तो हर सास का ये पहला कथन होता है इतनी देर बहू तुमको क्यों हो गई, आखिर ऐसा क्यों? ये सब गंदी हरकत है। यदि आप एक आदमी को जितनी प्राथमिकता दे रही हैं उतना ही एक नारी को भी प्राथमिकता दें। दोनों को समान तुल्य समझें, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक सिक्के के ही पहलू हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये समाज चलना मुश्किल हो जाता। सबसे पहले किसी भी स्त्री का परिवार में सम्मान होना चाहिए, उसके बाद पड़ोस सम्मान दे, उसके बाद सामाजिक सम्मान दे, तभी किसी देश का उत्थान होगा। नहीं तो वो देश पतन की तरह अग्रसर होता चला जाएगा। नारी को तुच्छ दृष्टि से कभी मत देखें। जैसा एक पुरुष महान है उसी तरह से एक औरत भी महान है। किसी भी सृष्टि में दोनों का साथ से ही उस सृष्टि का निर्माण होता है, तो दोनों का अधिकार कर्तव्य बराबर है। नारी का सम्मान करें। जिस घर में नारी की अपमान होता है उस घर में कोई देवी देवता का वास नहीं होता। उस घर को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और यही कहा जाता है उस बहू की क्या दोष है, लेकिन उसका घर परिवार ही अच्छा नहीं है। केवल एक पुरुष को मर्यादित कहना और एक स्त्री को अमर्यादित कहना, ये कहाँ का न्याय है? ये अच्छी बातें नहीं हैं। इसलिए लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूँगी, स्त्री भी उतनी ही सम्मानित है जितना एक पुरुष है। उसको चंडिका या दुर्गा या काली का रूप मत दें। उसको प्यार से समझें कि वही आपके अभिन्न अंग है जो आपके घर परिवार को बांधने की कोशिश करती है। जब पुरुष स्त्री का मतभेद नहीं होता है, उसी परिवार को खुशहाल परिवार कहा जाता है। वही परिवार ही सब परिवार खुशहाल परिवार के रूप में माना जाता है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वही एक अच्छा परिवार, अच्छा समाज कहलाता है। यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करने का कृपा करें। स्त्री का सम्मान करें। संसार में स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर के इस संसार को संचालित करते हैं। हर किसी का अपना एक कर्तव्य है। परिवार, पड़ोस, समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए स्त्री पुरुष दोनों को जागरूक रहना चाहिए अपने अधिकार और प्रति कर्तव्य के प्रति। बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। अगर ये मेरा सुविचार आपको पसंद आए तो इस पे लाइक शेयर करना मत भूलिए। रीता टेस्टी चैनल में आप सबको मैं आमंत्रण करती हूँ और प्लीज़ एक तो लाइक बनता है, एक तो शेयर बनता है।
इससे हमको एक नई दिशा मिलती है।